Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, in the last lecture we have discussed about the tabular presentation or tabulation. My dear friends, in this very lecture we are going to discuss about the classification of data and tabular presentation. And in this very lecture we will be discussing about the merits and demerits of the tabulation, and finally we are going to discuss about the MCQs that are related to the टॉपिक टैबुलेशन ऑफ डेटा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इत्मीनान रखिए और जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे आसान जो पोर्शन है, जो सबसे आसान टॉपिक है आपकी पूरी सिलेबस में, दैट इज द टैबुलेशन ऑफ डेटा. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था टैबुलेशन क्या होता है. दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा टेबल और टैबुलेशन में. दोस्तों, मैंने आपको वहां पे बताया था टैबुलेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको. इट इज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन. सिस्टमैटिक दोस्तों, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ. एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन, और जिस प्रेजेंटेशन, कोई चीज अगर आप प्रेजेंट करते हो, कोई चीज अगर आप प्रेजेंट करते हो लेकिन लॉजिकली प्रेजेंट करते हो, उसको मैं कहूंगा लॉजिकल प्रेजेंटेशन. यानी फॉर एग्जांपल, आप अमेरिका में, हमारे अमेरिका में 2000 इंडियन के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. अच्छा, चाइना में 5000, यूरोप फॉर एग्जांपल चाइना, इसके बाद जर्मनी में 2000. ठीक है ना? सो दिस इज अ लॉजिकल प्रेजेंटेशन. यानी इस कंट्री में कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, दैट इज द लॉजिकल प्रेजेंटेशन. लेकिन किस चीज का? न्यूमेरिक डेटा का. दोस्तों, न्यूमेरिक डेटा का मतलब होता है 1 2 3 4, यानी न्यूमेरिकल डेटाज. ठीक है ना दोस्तों? इन रोज एंड कॉलम्स, यानी इसको मैं कहूंगा जो हॉरिजेंटली होंगे उनको मैं रोज कहूंगा, और जो वर्टिकली होंगे उनको मैं कॉलम्स कहता हूं. ठीक है ना? जब मैं ऐसे किसी डेटा को अरेंज करता हूं, प्रेजेंट करता हूं, उसको मैं नाम देता हूं टैबुलेशन. दोस्तों, अब यहां पे मेरे दोस्तों का कंफ्यूजन होगा टेबल और टैबुलेशन में. तो मेरे दोस्तों, टैबुलेशन इज द प्रोसेस, टैबुलेशन इज द प्रोसेस, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम टेबल बनाते हैं, इसमें डेटा डालते हैं, इसमें, यानी इन शॉर्ट टैबुलेशन रेफर्स टू द मेथड और प्रोसेस. यानी टैबुलेशन, आप बताइए ये कोई मेथड है या ये एक प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस? प्रेजेंटिंग द डेटा. जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको मैं नाम देता हूं टैबुलेशन. लेकिन टेबल क्या होता है? टेबल होता है जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको मैं नाम देता हूं टेबल. या इन शॉर्ट, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेबुलेशन. यानी टेबल जो होता है, ये जो टेबुलेशन से जो चीज बनता है उसको मैं बोलता हूं टेबल. टैबुलेशन इज ए प्रोसेस. टैबुलेशन से जो चीज बनता है उसको मैं नाम देता हूं टेबल. ठीक है ना? अब टैबुलेशन क्या है वो तो हमने डेफिनेशन पढ़ी. सिस्टमैटिक लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. दोस्तों, क्यों हम टैबुलेशन करते हैं? इसलिए टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. जब हम इसके मेरिट्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है. दोस्तों, यहां पे ही थोड़ा सा समझाऊंगा. ये टेबल होता है, इस टेबल में फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा होता है यूएसए में इंडिया के 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल जर्मनी में इंडिया के 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रांस में 400 स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल चाइना में 500 स्टूडेंट. तो देखो दोस्तों, जब हम एक ही नजर इसको डालते हैं तो मुझे लगता है सबसे कम हिंदुस्तानी स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा चाइना में पढ़ते हैं. सो दैट मीन्स मुझे कंपैरिजन करने में मजा आता है और मैं जल्दी जल्दी कंपैरिजन करता हूं और मुझे बिल्कुल इजी होता है कंपैरिजन करना. ठीक है ना दोस्तों? एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब दोस्तों, जब मैं कल रिग्रेशन, कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी निकालता हूं, ठीक है ना दोस्तों, वो मैं पढ़ाऊंगा वहीं पे. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे मीन निकालना होगा किसी चीज का, अगर मुझे एवरेज निकालना होगा, मोड निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, तो दोस्तों टेबल ही वो चीज है जिसको मैं देख के वो सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता हूं दोस्तों. ठीक है ना? ओके मेरे दोस्तों, दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टैबुलेशन. और यहां पे जो मैंने लिखा है फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब ब्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लोज टू ईच अदर. इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी. तो दोस्तों, आज जो हमें पहले स्टार्ट करना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. दोस्तों, मैंने आपको कंपाइलेशन कल के टॉपिक से स्टार्ट करना है. इसी कंपाइलेशन में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली दोस्तों, आप बोलेंगे सर कहां पे मैं दिखाऊंगा, कहीं पे खाली पेज होगा वहां पे मैं दिखाऊंगा. चलो यहां पे देखिए दोस्तों,
पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। इसके बाद चलते 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 मैं पहुंचता हूं यहां पे डेटा प्रेजेंटेशन, यानी जो मैं टेबल वेबल बनाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन बीच में मुझे क्या करना पड़ता है, इस डेटा कलेक्ट जो मैंने किया है ये मैंने रा फॉर्म में किया है, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने जंक फॉर्म में किया, ये मैंने एब्सोल्यूट फॉर्म में किया है, रा डेटा या एब्सोल्यूट डेटा कहिए। इसको मुझे कंपाइल करना होता है, कंपाइल मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। वही हम कल के टॉपिक से, कल के लेक्चर से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कंपाइलेशन ऑफ डेटा। सो कंपाइलेशन इज इन बिटवीन collection of data and presentation and analysis of data. So compilation is in between the collection of data and presentation and analysis of data. ठीक है ना दोस्तों। ओके मेरे दोस्त, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें भी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन तीन तरीकों से होता है। एक होता है आपका डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव, वो मैंने कल आपको बताया। दूसरा होता है आपका टैबुलेशन, और तीसरा होता है आपका बार डायग्राम्स, जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है दोस्तों। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर। जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, तो आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब हम क्लासिफाई डेटा करते हैं तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहां पे होती है दोस्तों। जब हम क्लासिफाई, यानी 4 तरीकों से हम क्लासिफाई करते हैं दोस्तों, 4 डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या मैंने बोला, क्लासिफिकेशन के बाद टैबुलेशन बनता है, यानी क्लासिफिकेशन के बाद ही मैं टैबुलेशन करूंगा ना, इसको टेबल के फॉर्म में यहां पे शो करूंगा। तो दोस्तों यही मैं पहले दिखाऊंगा, क्लासिफिकेशन के बाद जब मैं यहां पे टेबुलर प्रेजेंटेशन करूंगा, वो टेबुलर प्रेजेंटेशन हमारी बेसिस होगी 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को। यानी जब मैं डेटा को क्लासिफाई करता हूं उसको मैं नाम देता हूं 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। देखो दोस्तों 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशियल। 1 2 3 एंड 4, इन्हीं को मैं नाम देता हूं 4 फोल्ड, ठीक है ना दोस्तों। चलो पहले की बात करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब मैं डेटा को क्लासिफाई करता हूं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, फिर मैं उसको क्या करूंगा, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट। देखो दोस्तों पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। क्वालिटेटिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है जब मैं डेटा को क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फिनोमेना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमेना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है एट्रीब्यूट के बारे में। फॉर एग्जांपल यहां पे इंसान है, यानी इट इज ए ह्यूमन। ह्यूमन में भी 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या ये मेल है या फीमेल, यानी मैं उसको नाम दूंगा या जेंडर या मैं सेक्स। सो दिस जेंडर या दिस सेक्स इज ए क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, इज ए क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। या फॉर एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना दोस्तों। सो ये इसका जो बेसिकली हाइट यहां पे है, हाइट में ही 2 चीजें हैं, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है ना दोस्तों, टॉल एंड शॉर्ट। बेसिकली दिस हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर, दिस हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर। याद रखना दोस्तों, हाइट इज कॉल्ड कैरेक्टर। और इसी कैरेक्टर के 2 ये टॉल और शॉर्ट, इनको मैं कहता हूं ट्रेट्स, इनको मैं कहता हूं ट्रेट्स दोस्तों। जिसने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा दोस्तों। फिर से बताऊंगा कलर क्या है, कलर इज ए कैरेक्टर, और इसके 2 होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक, ठीक है ना दोस्तों। सो व्हाइट एंड ब्लैक आर इट इज ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्ट। कलर क्या है, कैरेक्टर है, इसके ट्रेट्स क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो दोस्तों इसको मैं नाम देता हूं एट्रीब्यूट्स भी, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी। जब कोई क्वालिटी यहां पे वेरिएबल हो, क्वालिटी क्या है, कलर, क्वालिटी क्या है, जेंडर, क्वालिटी क्या है, पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है, क्वालिटी क्या है, गांव में रहता है या शहर में रहता है, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, उसको मैं कहता हूं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। वेरिएबल नहीं दोस्तों, एट्रीब्यूट। मैंने वहां भी समझाया था फर्क एट्रीब्यूट और वेरिएबल में, ठीक है ना दोस्तों। वेरिएबल होता है जब हम क्वांटिटेटिव के बारे में बात करते हैं, एट्रीब्यूट होता है जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, यहां पे भी एग्जांपल है। पहले मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी जब हम कोई कोई कैरेक्टर लेते हैं उसी के बुनियाद पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, यहां पे इसने एग्जांपल लिखी है, अगर हमें देखना होगा अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है गांव में और शहरों में, ठीक है ना दोस्तों। इसको मैं जब ये क्या हुआ, इट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्यों, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन एम्प्लॉयड है कौन एम्प्लॉयड नहीं है, दिस इज आल्सो कैरेक्टर। गांव में कौन रहता है, शहर में कौन रहता है, दिस इज द कैरेक्टर, ठीक है ना दोस्तों। दिस इज द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है, ठीक है ना।
गांव और शहर क्या 1 और 2 है? नहीं दोस्तों, गांव और शहर बेसिकली खासियत है, बेसिकली सिफत है, बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है ना दोस्तों, इसी को मैं नाम देता हूं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। अब मैं इसको, इस क्लासिफिकेशन को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं। देखो दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा है सेक्स और यहां पे लोकेशन। सेक्स इज ए qualitative character, sex is a qualitative attribute and location is a qualitative attribute। location भी क्या है? quality है। sex भी क्या है? quality है। sex में 2 मेल और फीमेल, लोकेशन में भी 2 रूरल और अर्बन। देखो दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन में दिया है, ऊपर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहां पे इसने बताया है मेल फॉर एग्जांपल 20, ठीक है ना, और फीमेल इज 30। कहां पे रहते हैं? रूरल में। और मेल इज अर्बन में कितने रहते हैं? 10। फीमेल इज अर्बन में कितने रहते हैं? 20। सो टोटल रूरल में इतने और टोटल अर्बन में इतने रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सो इसको मैं नाम दूंगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। यानी पहले मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, अब मैंने इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट किया है। अजान हो रही है दोस्तों। आई विल कैच यू लेटर, आई विल कैच यू सून शॉर्टली, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में और टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट क्या है, वो है आपका मेल एंड फीमेल। कौन मेल है और कौन फीमेल है, ये सिफत है, ये एडजेक्टिव है। इसी को मैं कहता हूं एट्रीब्यूट, इसको मैं वेरिएबल नहीं कह सकता दोस्तों, ठीक है ना। इसी बुनियाद पे अगर मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा, उसको मैं नाम देता हूं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर मैंने आपको दिखाया यहां पे कैसे मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन, जहां पे मैं नाम दूंगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी जब मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी क्वांटिटेटिव जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। यहां पे है दोस्तों क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो यहां पे है, दैट इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसने एग्जांपल दी है, क्लास 12th में स्टूडेंट्स है जो XYZ स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वहां पे मुझे दिखाना है इनके मार्क्स, ठीक है ना। देखो दोस्तों, यहां पे वो बच्चे जिनको 20 से 30 तक मार्क्स है, इसके रेंज में उनको कितने, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। जो 30 से 40 के रेंज में है उसको वो ऐसे स्टूडेंट है 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। जिनको मार्क 40 से 50 के रेंज में है वो ऐसे स्टूडेंट है 12 ऐसे स्टूडेंट। दोस्तों ये भी क्या, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है ना नंबर 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 ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स इज आल्सो नंबर, ठीक है ना, दोनों। यानी यहाँ पे क्या है, दिस इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ ये कौन सा वेरिएबल है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल? दिस इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज दिया गया है, वेरिएबल है, यानी चेंज 20 से 30, 30 से 40। ये जो ये 20 से 30, 30 से 40 ये चेंज हो गए ना, फिर 40 से 50, फिर 50, ये हुआ वेरिएबल। या यहाँ भी नंबर कितने, 3 7 12, ये भी वेरिएबल हुए। मगर यहाँ ये वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि रेंज में दिया है 20 से 30। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको पढ़ाया है पहले लेक्चर्स में। ओके दोस्तों, जब हम